जय नमस्तु। तुम चंद आनंद नंद परमित पद बिंद नमियो शीघ्र शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म ज्योत हर धति हर जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो दुखो धन को शांति को परमात्मा श्री धर्मदीप्ति फूल गाथा जी 5 नंबर की फूल गाथा है। 2 कारिका मंगलचरण के रूप में लेंगे। हम जो तव जिन अर्धति अर्घ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर दो अर्घति अर्घ लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार मऊ भय विनाश तमयुक्त। बोलिए श्री धर्मदीप्ति फूला गाथा की जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्ध नमो सदगुरुवर श्रीमद तारक सम और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसा। यह श्री भय क्षेत्रिक मोहन पवर संक्रांत जी, जहाँ श्रीमद जिन तारण हमें धर्मदीप्ति फूला के माध्यम से वस्तु के स्वभाव या फिर ऐसा कहें चारित्र, आत्मा का जो आचरण है, चारित्र है, उस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अपन ने कल भी पढ़ा था, गुरु माई ने कहा था फूला नंबर 5 और गाथा नंबर 6 में कि धम्मो जो धरियो ममल। धर्म क्या है भैया? जो धारण किया जाए, अपने ममल पद को धारण करने का नाम धर्म। और यदि जीव अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अपने विलक्षण चेतन स्वभाव को नहीं जानता, अपने स्वयं की वस्तु स्ववस्तु आत्मा, जैसे मेरा नाम है जीव, कोई भी द्रव होगा उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा। जीव का जीव, और जो जीव नहीं है उन सबका अजीव। तो कोई भी द्रव्य है बिना नाम के जाना नहीं जाता। तो यदि वो द्रव्य है तो कैसा है? यदि वो द्रव्य अपनी ममल अवस्था में है, यदि मैं जीव हूं और यदि मैं अपनी ममल अवस्था में हूं और सिद्ध शिला में हूं, तो मेरी स्थापना, मेरा स्थाप कहाँ है? लोकाग्र में। अंतिम शरीर के प्रदेश शुद्ध प्रदेश अनुसार मेरी स्थापना कहाँ है? लोकाग्रवासी। मोक्ष तत्व की सिद्धि, मोक्ष पदार्थ की सिद्धि। और यदि मैं जीव तत्व हूं, ये मेरा नाम है, और यदि मैं पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय बन संपन्न निजरा कर रहा हूं, तो मैं कहां हूं? तो मैं शरीर में हूं।
अभी वर्तमान संसार में शरीर रूप स्थान है मेरा, अर्थात इस शरीर के परमाणुओं के समान जैसे शरीर के प्रदेश है वैसे ही मेरे आत्मा के प्रदेश इसमें अवस्थित है। तो अस्थाप कहाँ है? नाम स्थापना। तो अस्थाप कहाँ है? वर्तमान शरीर में, वर्तमान संयोगों में। अब इसके साथ व्यवहार, इसके साथ निक्षेप करो। अब क्या का निक्षेप करोगे कि ना आश्रय कर रहे हो, पुण्य पाप का आश्रय कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप संबर या फिर संबर भाव कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि ना निजरा कर रहे हो। आप वो आपका व्यवहार है, आपकी अपनी भावना है। जीव यदि वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान का व्यवहार करना चाहे, व्यापार करना चाहे, तो वो समस्त विपरीत मान्यताओं से परे है, वो समस्त अज्ञान मान्यताओं से परे है। और यदि जीव, देखो अब आप यदि क्या कहते हैं, यदि आप संसार में हो तो आपका नाम है क्या है? नाम है चतुर्भुज, चार भुजाएं तो है नहीं, तो नाम है चतुर्भुज। तो अब आप संसार में शरीर धारण करे हो, यदि आप मक्खी होते तो आपको कोई नाम होता क्या? देखो आपका पहला नाम, देखो पहला पहला सही नाम क्या है? जीव। सही नाम क्या है? जीव। अब दूसरा नाम क्या हो गया? गलत में मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य गति में आए, मनुष्य, मनुष्य गति हो गई। तीसरा नाम क्या हो गया कि घर वाले आपकी अलग से पहचान कर सके परिवार में, तो आपका नाम होगा चतुर्भुज। अब तीन नाम हो गए आपके, जीव, मनुष्य, चतुर्भुज, तीन नाम होगा कि नहीं होगा? अब जो चतुर्भुज नाम है वो लोक व्यवहार के लिए झूठा है, असत्य है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं है। मनुष्य का तीज रूप जो व्यवहार है वो भी असत्य व्यवहार है, वो भी कर्म संयोग से प्राप्त हुआ है। और लेकिन जो जीव है वो तुम्हारा शाश्वत अवस्था है, वो तुम्हारा जो व्यवहार वो निक्षेप है, उससे तुम्हें समझना है वो तुम्हारा वितराग स्वभाव, वो तुम्हारी ज्ञान सत्ता है। और उसका श्रद्धान करोगे, उसका श्रद्धान करोगे और इस अजीब पुद्गल को अपने से भिन्न मानोगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और नहीं तो तुम नाम स्थापना द्रव भाव में पुद्गल को सर पटकते रहोगे, द्रव का स्वभाव जानोगे नहीं, द्रव की शक्ति को जानोगे नहीं, और क्या करोगे भैया? नाम स्थापना द्रव भाव के मूल को ना जान के क्या करोगे? अज्ञान मानताओं में संसार में भटकते रहोगे। अब यही बात तारा स्वामी कह रहा है। क्या कह रहा है? धम्म धरियो ममल पौ। ए भव्य आत्मा, यदि तुझे धारण करना है, यदि तू धारण करना चाहता है तो क्या धारण कर? अपने ममल पद को धारण कर। ध्यान रख, जीव जीव ए जीव जीव, यदि तुझे धारण करना है, यदि तू कोई धारण करना चाहता है तो क्या धारण कर? अपने ममल स्वभावी भगवान आत्मा को, अपने धर्म को धारण कर। धर्म को धारण कर मतलब देखो, ममल पौ धरी ओवन चिनेओ। अरे चिनेन्द्र परमात्मा ने जो तेरे अनंत गुण का है, ओवन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो तेरे अनंत गुण कहे हैं, इन गुणों को धारण कर। मेरा आत्मा कैसा है? जैसे जीव नाम है, तो जीव नाम है। अब जीव पर जीव, जीव से व्यवहार करना है तो नाम, जीव से साथ नाम का व्यवहार, स्थापना का व्यवहार, निषेध का व्यवहार, और क्या कहे भाव का व्यवहार। तो अब तू जीव है, द्रव का व्यवहार, तो अब तुझे जीव के साथ व्यवहार करना है, जीव जीव को समझना है। तो जीव का द्रव कैसा है? जीव का द्रव स्वयं अपने में परिपूर्ण स्वास्थ्यवान है, और कैसा है? अनंत गुणों में। कैसा है? अनंत अनंत, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये मेरा द्रव है। और द्रव का ऐसा द्रव्यमानपना, अनंत गुण उसमें विद्यमान है, ऐसा जान के द्रव के भाव को ग्रहण करेगा। द्रव के भाव को ऐसा कि वो तो अनंत सुख में, अनंत वीर में, अनंत ज्ञान में, ये मेरा स्वभाव है। जब ऐसा व्यापार करेगा तो मोक्ष तत्व की सिद्धि हो जाएगी। ये आत्मा मोक्ष क्या, मोक्ष क्या, मोक्ष क्या? ये आत्मा अपने स्वानुभूति में अपने गुणों को प्रगटा ले और इन पुद्गल कर्माण वर्णाओं से भिन्न अपनी स्वचेतना का अनुभव करे, इसका नाम मोक्ष। गुणों की पूर्णता। अच्छा बता,
भाव मोक्ष अरिहंत को कहते कि नहीं कहते? तो अरिहंत भगवान को भाव मोक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने शरीर सहित रहते हुए भी अनंत चतुष्टय को, आत्मा की पूर्णता को प्रगटा लिया। तो जिनने प्रगटा लिया उन्हें मोक्ष। तो मोक्ष किस काय का नाम? धम्म जो धरियो ममल पहो, धरियो मन जिन्यो। जिनेंद्र परमात्मा ने जैसे आत्मा के गुण कहे हैं, जैसा आत्मा का ममल सिद्ध पद कहा है, उन अनंत गुणों को धारण करने का नाम धर्म। मैं तो वैसा ही भाव निषेध से अनंत गुणवान महासत्ता ही हूं। इसका नाम सम्यक दर्शन का व्यवहार। राग द्वेष करता हूँ, मोह आदि करता हूँ, ये विकार पर्याय मेरी है, ऐसा मान रहा है तो झूठा व्यवहार, असत्य व्यवहार, असद्भुत व्यवहार। और ये झूठा व्यवहार संसार का कारण, तो सच्चा व्यवहार मुक्ति का कारण। उमा स्वामी ये कह रहा है तत्ववाद सूत्र में। अब लोग पागल हो गए कि कहीं मूर्ति स्थापित कर रहा है, कहीं उसका निक्षेप कर रहा है, तो वो उनकी अज्ञान मानना है। तो अपनी बात क्या चल रही है कि देखो तारा समय क्या कहते हैं, अर्क सुअर्क सुअर्क महु विंद विज्ञान समुद्र। क्या कह रहा है? अरे धर्म को धारण करना क्या है? जैन भगवान ने क्या कहा कि अर्क सुअर्क महु, कि तू प्रकाश में है। दर्शन, ज्ञान, चेतना, अरूपत्व आदि अनंत गुण तेरे अंदर प्रकाश में ही है। अपन कहते हैं ना कि आत्मा दैदिप्यमान गुणों का पिंड है। मतलब आत्मा का रोम रोम, आत्मा के प्रदेश प्रदेश और आत्मा के प्रदेशों में स्थित सारे गुण सब अपनी अपनी दीप्ति से प्रकाशित है। ऐसा नहीं दर्शन ज्ञान अकेला प्रकाशित है, आत्मा के हर गुण में अपना प्रकाश है। आत्मा का एक भी गुण अप्रकाश में नहीं, चाहे कोई सा भी गुण हो, सारे गुण अपने में दीप्तिमान है। ऐसा थोड़ा ज्ञान सबको प्रकाशित कर रहा है, ज्ञान सबको जान रहा है इसलिए प्रकाशित कर रहा कहा जाता है। लेकिन आत्मा के हर गुण में अपनी स्वयं की ऊर्जा है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। हर गुण में अपनी सत्ता है, हर गुण में अपना स्वरूप है। तो आत्मा के जब सारे अनंत गुण जब दैदिप्यमान है, दैदिप्यमान शक्ति मतलब प्रकाशित होने की शक्ति, जब आत्मा के समस्त गुणों में प्रकाशित होने की शक्ति है, समस्त अपने आप में दैदिप्यमान है, तो जीव आत्मा भाव निक्षेप क्या है? क्या है? क्या है? अरे उन दैदिप्यमान गुणों को अपना द्रव्य भाव जान लेना। ये ही मेरा द्रव्य भाव। कैसा भाव है मेरा? भाव क्या है? मैं कैसा हूँ? प्रकाशमान हूँ। मैं कैसा हूँ? स्वयं प्रकाशमान हूँ। मैं स्वयं कैसा हूँ? मैं स्वयं प्रकाशमान हूँ। मैं तो सम्यक दर्शन के प्रकाश में हूँ, सम्यक ज्ञान के प्रकाश में हूँ, सम्यक चारित्र के प्रकाश में हूँ, और आगु लघु धर्म का प्रकाश मुझ में है, और अव्ययवाद का प्रकाश मुझ में है, और सूक्ष्म का प्रकाश मुझ में है। मेरे आत्मा के अनंत गुणों का प्रकाश इसी समय मेरे अंदर दीप्तिमान हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जहां उपयोग उस प्रकाश में, शक्ति में एकाकार हो रहा है, मऊ उसमें हो रहा है। किसमें हो रहा है? उस अनंत द्रव्य में। वो अनंत जो जीव द्रव्य है ना, उस अनंत जीव द्रव्य में, अनंत गुणों में जब वो उपयोग एकाकार हो रहा है, तो तारण स्वामी कहते हैं विंद विज्ञान समुद्र। तब भगवंत की वाणी में आता है ये कैसा है? निर्विकल्प विज्ञानमय, जो स्वयं अपने आनंद को लेते हुए भी तीनों लोकों के पदार्थों को समझाता है। ऐसा स्वपर प्रकाशी वीतराग भगवान, वो जीव द्रव्य को जानना, उसको स्थापित करना। कहाँ? शरीर की काया में रहते हुए भी काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, काया में रहते हुए भी नाम जो संयोग नाम है उसे झूठा व्यवहार मान के, उसे ब्रह्म स्वरूपी नाम से, जीव नाम से उसकी स्थापना करके मोक्ष तत्व को प्राप्त करना, ये नाम स्थापना द्रव्य भाव का मन है। तो तुम उस परम तत्व को ग्रहण करके, उस पूर्ण तत्व को ग्रहण करके अपनी मुक्ति श्री बधु को बलो। ये है पूर्णता।
ये व्यवहार तारण समय ये तो कह रहे हो। पढ़ो गाथा नंबर 7 एक साथ पढ़ेंगे। गाथा नंबर 7 एक साथ पढ़ेंगे। चलिए पढ़िए अच्छे ध्यान से सभी। अर्घ स्वयं जिन्हें अर्घ पाओ, ये अर्घ ब्रह्मणि आए, गोविंद अर्घ सहकार जिनो, वेद रमण विज्ञान। क्या क्या गलत की बात कर रहे हैं? एक बार और पढ़ना जरा अच्छे से ध्यान से, भाव भाषा होनी चाहिए। अर्घ स्वयं जिन्हें अर्घ पाओ, ये अर्घ ब्रह्मणि आए, गोविंद अर्घ सहकार जिनो, वेद रमण विज्ञान। देखो क्या गजब की बात कही। तारण समय क्या गजब की बात करी। प्रकाश कहाँ है? देखो लिखा अर्घ स्वयं, कहाँ है प्रकाश? जिसे तुम कह रहे हो, जिसे भगवान की वाणी में कह रहे हैं कि देदीप्यमान है, देदीप्यमान गुणों का स्वामी है, लोकालोक को झलका रहा है और अपने निर्विकल्प आनंद में डटा हुआ है। इन्हें प्रकाश कहाँ है? अर्थ सु सुई क्या लिखा है? अर्थ स्वयं, वो प्रकाश कहाँ है? स्वयं। वो जिसे देदीप्यमान गुणों का स्वामी कहा जा रहा है, जिसे विश्व प्रकाशक कहा जा रहा है, जिसे पूर्ण ब्रह्म कहा जा रहा है, जिसे लोकालोक को अवलोकित करने वाला कहा जा रहा है, जिसे अनंत गुण में कहा जा रहा है, जिसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कहा जा रहा है, जिसे सिद्ध कहा जा रहा है, इन लगे वो अनंत प्रकाश की स्थापना है कहाँ? वो कहाँ स्थित है? आप पहले ये बताओ, पहले हमें उस प्रकाश की स्थापना दो कि वो है कहाँ। तो कहने लगे द्रव्य में, कहने द्रव्य का नाम बोलो, कहना जीव। पहले कुछ बताओ तो है क्या वो? कहना भाव किसका? कहना जीव का। कहना अनुभव में किसको आएगा? कहना जीव को। अरे किसकी बात चल रही है? कहना जीव की। जीव कौन? कहना अभी नाम अमित किसका है? कहना जिसका नाम अमित है वही जीव है, क्योंकि अमित नाम संसार लोक व्यवहार है, लेकिन मनुष्य पर्याय संसार लोक व्यवहार है। कहते ना जो निगोज में सो ये मुझ में सो ये मुझ में। तो क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य पर्याय है, जो जीव पर्याय है, जो वर्तमान जीव पर्याय है, वो लोक व्यवहार है। वो लोक व्यवहार की अपेक्षा से जीव नाम अमित है, फिर कर्म अपेक्षा से नाम मनुष्य गति है, परिवार की अपेक्षा से नाम अमित, समाज की अपेक्षा से नाम अमित, कर्माण बढ़ना, पुद्गल कर्माण बढ़ना की अपेक्षा से नाम बोलो मनुष्य। फिर से घर की समाज की अपेक्षा से नाम अमित, और कर्माण वर्णाओं की अपेक्षा से पुद्गल गति कर्म नाम कर्म की अपेक्षा से अपन कर्माण वर्णाओं से घिरे हुए हैं, तो नाम कर्म की अपेक्षा से नाम मनुष्य। बहुत अच्छी, दो नाम हो गए। लेकिन अब आप वास्तव में इसका जो वास्तव में जिस द्रव्य को तुम जीव कह रहे हो, जिसका नाम जिसको तुम अमित कह रहे हो, जिसको तुम मनुष्य कह रहे हो, वास्तव में द्रव्य की शक्ति क्या है? वास्तव में द्रव्य का अस्तित्व क्या है? वास्तव में उसका अस्तित्व बताओ। वास्तव में यथार्थ में उसकी अस्थि काय है कि नहीं? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है कि नहीं? बहुप्रदेशी आत्मा है कि नहीं? और बहुप्रदेशी मतलब जो अपने प्रदोषों से स्वयं कायावान है। काया प्रमाणम ब्रह्म रूप क्या है? जो अपने शुद्ध प्रदेशों से स्वयं अस्तिकाय है। अस्तिकाय मतलब अस्तित्व है काया का। कौन सी काया? ये याद रखना, ये मनुष्य भाव वाली काया नहीं, ये संसार में जो शरीर की काया है, कर्मण वर्णाओं से मिली है, औदारिक शरीर मिला है, ये काया नहीं। कर्मण शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, ये काया नहीं। तो कौन सी कायावान? ये जो व्यवहार काया दिख रही है आपको, इस व्यवहार काया का नाम आपने रखा हमें, ये संसार व्यवहार। इस काया का नाम कर्मण वर्ण से कहलाया मनुष्य गति। कहना ये कर्म व्यवहार से नाम, और कहना इस द्रव्य का स्वभाव बता।
जिसका नाम अमित है, जिसको मनुष्यगति कह रहे हो, वास्तव में उसका अस्तित्व बताओ। वो है बहुप्रदेशी असंख्यात शुद्ध प्रदेशी आत्मा जीव द्रव। और किस भाव से जाना जाता है? वो किस भाव से जाना जाता है? इसे कहते हैं निश्चय। किस भाव से जाना जाता है? कि वो आत्मा कैसा है? अपने ही अनंत गुणों से प्रकाशमान हो रहा है। कैसा प्रकाशित हो रहा है? स्वयं करोड़ों 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 सूर्यों से भी ज्यादा अनंत। उन सूर्यों से भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। स्वयं जिन अर्घ कैसा प्रकाशित हो रहा है? स्वयं अनंत करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान, जो स्वयं वीतराग प्रकाशित हो रहा है। हे भव्य आत्मा, वो जीव द्रव्य का व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण है। और यदि अमित के व्यवहार को सत्य मान लोगे तो क्या होगा? मिथ्या दर्शन का कारण। लोग व्यवहार में अमित नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन ये स्मरण रखना पड़ेगा कि ये लोक व्यवहार अनित्य है, असत्य है, झूठा है। लोग कहेंगे मनुष्य भाव में हो, लेकिन ये स्मरण रखना पड़ेगा कि मनुष्य गति एक समय का पुद्गल कर्म वर्ण का संयोग है। और मैं इस पुद्गल कर्म वर्ण से रहित द्रव्य मात्र जीव हूं। अमित नाम बोलोगे तो भी जीव द्रव्य की सिद्धि है, मनुष्य भाव बोलोगे तो भी जीव द्रव्य की सिद्धि है, क्योंकि बिना द्रव्य के शरीर बन सकता नहीं, मनुष्य नाम जा सकता नहीं, बिना जीव द्रव्य के अमित नाम की संज्ञा दी जा सकती नहीं। यदि संज्ञा अमित नाम की दी जा रही है तो बात परस्पर सत्य है कि यहाँ जीव द्रव्य विद्यमान है, क्योंकि संज्ञा नाम द्रव्य का जो वस्तु जहां है, जैसे अपन नाम की परिभाषित कर, नाम को कैसे परिभाषित करते हैं? जो तत्व होता है उसी का नाम होता है जी। जो तत्व होता है उसी का नाम होता है, बिना तत्व के नाम होता है। अच्छे से बहुत अच्छा व्यवहार बता रहे हैं आपको, गुरु महाराज की गाथा और उमा स्वामी दोनों कनेक्ट करके। बिना द्रव्य के उसका नाम हो सकता है क्या? यदि आप मुझे अमित यहां बोलोगे तो पहले अजीब पुद्गल द्रव्य भी होगा कि नहीं होगा? अमित बोलोगे तो अजीब पुद्गल द्रव्य, और अमित बोलोगे तो जीव चैतन्य द्रव्य, दोनों एक साथ है तो अमित नाम है। और यदि ये तत्व नहीं होता तो अमित नाम होता है नहीं। मतलब कभी भी नाम बिना तत्व के नहीं होता। हमेशा जब सम्यक दर्शन होगा, तत्वार्थ सूत्र समझना है या गुरु महाराज की बात को समझना है या अंतर साधना की गहराई में जाना है, तो तत्व के बिना नाम होता नहीं। जहां तत्व होगा वहां नाम होगा, और जहां नाम होगा वहां तत्व होगा, तो सम्यक दर्शन का व्यवहार होगा। तो यदि तत्व नहीं है तो नाम हो ही नहीं सकता। तत्व है तो नाम है, नाम है तो तत्व है। तो अब आपने मुझसे कहा अमित, तो यहाँ दो तत्व हैं। कौन कौन से दो तत्व हैं? आपने दो तत्वों को देख के नाम अमित बोला, एक अजीब तत्व पुद्गल और दूसरा जीव तत्व इसी पुद्गल प्रमाण। जैसे गिलास में पानी भरो तो पानी गिलास आकार हो जाता है, वैसे ही इस अजीब तत्व में, इस अजीब पुद्गल कारण वर्णाओं में मैंने जो शुभ अशुभ भाव करे थे, अर्थात आश्रव बंध तत्व, ये आ गए दो, पुण्य पाप शुभ अशुभ कर्म दो ये, और आश्रव बंध दो ये, चार पदार्थ आ गए। आश्रव बंध दो में आ गए ना, देखो अब भी अच्छे ध्यान से, चार चीज आएंगी यहाँ, आश्रव बंध और पुण्य पाप एक ही बात है, लेकिन अपन पदार्थों की अपेक्षा से भेद करेंगे तो चार बात हो गई। आश्रव पदार्थ, बंध पदार्थ, पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ, चार चीजें। अब देखो, अब मैंने क्या करा, जब मैंने शुभ अशुभ भाव करे तो शुभ अशुभ भाव से जब आश्रव बंध के भाव हुए, तो जो कर्म जो भाव करे, शुभ भाव करे, उन शुभ भाव से जो आया आके रुका वो बंध, और जो क्या रुका, पुण्य, शुभ भाव रुका आके। तो अब ये जो शुभ भाव रुका, अब ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। यदि द्रव्य ने अपने स्वभाव को जान के कि ये मेरे लिए है, यदि ऐसा जाना तो संभव, यदि है जाना तो संभव, और है जान के
यदि अपने स्वभाव का स्मरण में लग गया तो उसकी निजरा, और निजरा करते करते यदि उसने अपने अनंत चतुष्टय को, अपने स्वतत्व को, अपने पूर्ण गुण को प्रकट कर लिया तो मोक्ष। मोक्ष मतलब गुणों की पूर्णता का नाम मोक्ष। अब मोक्ष तत्व में जाके स्थापित होगी वो कब होगी? जब 4 घातिया और 4 अघातिया कर्मों को छेद करके जब मोक्ष तत्व में स्थापित होगी, जब उसकी स्थापना मोक्ष तत्व की कही जाएगी। लेकिन अभी द्रव अर्थात क्षेत्र मोक्ष को छोड़ के यदि भाव मोक्ष की चर्चा की जाए तो जिस समय अरिहंत दशा प्रकट होगी, जिस समय गुणों की पूर्णता होगी, उस समय भाव मोक्ष हो जाए। कारण समय यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुम द्रव मोक्ष की कल्पना करते हो, तुम लोकाग्रवासी सिद्ध सलाह जाने की चर्चा करते हो, तुम लोकाग्रवासी होने की बात करते हो। पहले तुम ये बताओ क्या कह रहा है। देखो देखो बहुत अच्छे से पढ़ो। अर्क स्वयं में जिन्हें आके पाओ, हिये आके रमण हिया। तुम एक मिनट अब इतना रुको। तुम मोक्ष में सिद्ध होने की बात करते हो, मोक्ष तत्व में स्थापित होने की बात करते हो। पहले तुम्हारा तत्वों के प्रति व्यवहार बताओ। क्या व्यवहार बताओ कि अर्क स्वयं जिन, तुम स्वयं प्रकाशवान वीतराग स्वभावी आत्मा हो, आत्मा स्वयं अनंत प्रकाश में ही हो। ही अर्क रमण हिया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे हृदय में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में क्या उस हितकारी भाव में रमणता हो रही है? हो तो तुम सिद्ध समान। लेकिन वर्तमान में हृदय में तुम राग देश की भावना सहित, अशुद्ध भाव सहित पर पुद्गल से रमण करने की भावना कर रहे हो, या उस अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशवान स्वभाव से मिलन करने की भावना कर रहे हो? वर्तमान में तुम्हारा भाव कैसा? हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? हम तो सिद्ध समान आत्मा है तो संसार में क्यों भटक रहा है? अभी शुद्ध है तो संसार में क्यों भटक रहा है? अभी मुक्त है तो संसार में क्यों भटक रहा है? अभी यदि हम पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव वाले हैं, अनंत दर्शन हमारे अंदर में, अनंत ज्ञान हमारे अंदर में, अनंत सुख हमारे अंदर में, अनंत वीर हमारे अंदर में है, तो हम संसार में जन्म मरण क्यों कर रहे हैं? कारण 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 इतना है कि हो तो तुम वास्तव में वही जो द्रव्य का स्वभाव जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है, हो तो तुम वही, लेकिन कमी क्या हो रही है? हिये अर्क रमण हिया। तुम अपने हृदय में, अपनी अंतर हृदय में तुम उस द्रव स्वभाव को, अपने गुणों को स्वीकार करके उस हितकारी भाव में, जिसे शुद्ध भाव कहते हैं, जिसे आप सम्यक दर्शन कहते हो, जिसे आप सम्यक ज्ञान कहते हो, जिसे आप सम्यक चरित्र कहते हो, तुम अपने उस शुद्ध भाव का व्यवहार नहीं करते। इसलिए तुम संसार में कहीं मनुष्य दिख रहे हो, कहीं स्त्री दिख रहे हो, कहीं त्रियंश दिख रहे हो, 84 लाख योनि में जन्म मरण कर रहे हो। कारण क्या है? कारण क्या है कि तुम्हारे हृदय में, अपने हृदय में अपनी हितकार चेतना में रमण नहीं है। हमारे हृदय में काय में रमण है? पुद्गल में। हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हमें रोज इच्छा होती है कि हम गुलाब जामुन खाएं। अब क्या उदाहरण दें? हमें रोज इच्छा होती है कि हम पर से रमण करें, हमें रोज इच्छा होती है कि हमारी तिजोरी भरी रहे, हमें रोज इच्छा होती है कि हमारा घर, महल, अटारी सब शाश्वत रहे। तो हम रोज काय में रमण करते हैं? कि ना तुम रोज रमण करते हो पुद्गल में और चाहते हो मोक्ष। पागलपन है क्या? कोई तुम्हारे घर की संपत्ति है तो घर की, लेकिन बिना पुरुषार्थ के मिलने वाली नहीं है। जब हृदय में, अपने हृदय में स्थित हितकारी भाव की स्थापना करोगे, अब सिद्ध पद की स्थापना की बात बाद में करेंगे। हम सिद्ध सलाह में जाके स्थापित होगे, जब नाम स्थापना द्रव्य भाव का सच्चा व्यवहार चलेगा तो मोक्ष सत्य को प्राप्त करोगे, जबकि बात बाद में करेंगे। पहले अभी बात करेंगे, क्या तुम्हारे हृदय में स्थापित है? स्थापित मतलब आस्था, अस्थिकाय। क्या तुम अपने आप को बहुप्रदेशी अस्थि का स्वीकार करते हो? कौन सा बहुप्रदेशी? पुद्गल भी बहुप्रदेशी है, काल द्रव्य को छोड़ के बाकी बहुप्रदेशी। तो पुद्गल भी बहुप्रदेशी है, वो भी तुम्हारे साथ है, और जीव भी बहुप्रदेशी है जो अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है, शुद्ध प्रदेशमान है, वो भी बहुप्रदेशी है। अब ये बताओ तुम किसके प्रदेशों को स्वीकार करते हो?
पुद्गल के प्रदेशों को स्वीकार करते हो या जीव के प्रदेशों को स्वीकार करते हो कि मेरे प्रदेश कौन से हैं? ये शरीर वाले जो मुझसे मिल रहा है और बिछुड़ रहा है, वो पुद्गल प्रदेशवान अस्तिकाय में हूं या वो जीव प्रदेशवान में हूं जिसका इस पुद्गल परमाणुओं से अत्यंता अभाव है। तुम किसके साथ व्यवहार करते हो? देखो देखो, आपने भोजन किया, बहुत अच्छा उदाहरण है, सावधान। आपने भोजन किया तो वो भोजन शरीर में गया और वो भोजन क्या हुआ, वो भोजन से उसके कुछ कण अपने शरीर में जाकर जुड़ गए। पुद्गल से, पुद्गल का स्वभाव है मिलना, कुछ कण नए उसमें जुड़ गए, जो अपन ने भोजन किया उसके कुछ कण अपने शरीर में नए जुड़ गए और बाकी जो पूर्व में जो कण थे वो मल के द्वारा निकल गए। तो कुछ कण जुड़ गए, उससे शरीर विकसित हुआ, बड़ा हेल्थ घटी या बड़ी, कुछ कण जुड़ गए और कुछ पुद्गल प्रदेश बिछड़ गए। तो पुद्गल का स्वभाव तो मिलना और बिछुड़ना है कि नहीं? आप श्वास ले रहे हो, आहारक वर्णाओं को ग्रहण कर रहे हो, उदायिक वर्णाएं आहारक के रूप में आपके अंदर ग्रहण कर रहे हो। तो इन आहारक वर्णाओं को आप जब ग्रहण कर रहे हो तो श्वास के द्वारा तो क्या हो रहा है, पुरानी वर्णाएं अंदर जा रही है और क्या हो रहा है, वो सॉरी जो नई वर्णाएं अंदर जा रही है और जो पुरानी वर्णाएं सांस छोड़ रहा है तो बाहर निकल। तो पुद्गल से पुद्गल मिल रहा है और पुद्गल में पुद्गल बिछुड़ रहा है, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव क्या है, मिलना और बिछुड़ना। दिमाग में रखना, बिल्कुल एकदम सक्रिय एक्टिव। पुद्गल का स्वभाव कैसा है, मिलना और बिछुड़ना। अब ये पुद्गल की जो स्वचालित क्रिया हो रही है, पुद्गल के पुद्गल मिल रहा है और पुद्गल से पुद्गल बिछड़ रहा है, पुद्गल क्रियावती शक्ति से हाथ ऊपर उठ रहा है और नीचे आ रहा है। तो पूरा पुद्गल का परिणमन पुद्गल की क्रियावती शक्ति में पुद्गल में हो रहा है। अब ये बताओ हे जीवात्मा कि इस परिणमन के बीच में तुम अपने आप को जीव काया वाले, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वो चेतन अनंत गुण में, उस अस्तित्व में, शुद्ध प्रदेशी आत्मा, उस अस्तित्व में स्वीकार करते हो या फिर इस जीव का जो मिलने बिछुड़ने रूप जो पुद्गल की क्रियावती शक्ति चल रही है, इस अस्तित्व रूप स्वीकार करते हो? कौन सा अस्तित्व स्वीकार करते हो? पुद्गल की क्रिया वाला ये चैतन्य की क्रिया वाला, कौन सा अस्तित्व स्वीकार करते हैं? अब देखो, संसार में रहने का कारण कि हम पुद्गल के बहुप्रदेशी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ये हाथ पटक रहा है, ये मैं हूं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि ये पुद्गल तो मुझसे अत्यंत भिन्न, ये पुद्गल तो मुझसे कैसा है, कौन से भाव में है, अन्योना भाव में, सॉरी अत्यंता भाव में। पुद्गल में पुद्गल का अन्योना भाव, लेकिन जीव से पुद्गल का अत्यंत अभाव है। तो देखो, तो ये पुद्गल तो मुझसे अत्यंत अभाव रूप है। मैं इस बहुप्रदेशी पुद्गल काया में, पुद्गल स्कंदों के बीच में रहता हुआ भी काया प्रमाणम ब्रह्म रूप कैसा हूं, कैसा हूं? देखो ये लिखा ही अर्क रमणीया। अरे अपने अंतर हृदय में देखो तो तुम तो हितकारी स्वभाव सम्यक ज्ञान की ज्योति स्वरूप ही हो। एक बार इस स्वरूप में रमण तो करो तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक, तो तुम्हारा नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप सम्यक, और इस सम्यक व्यवहार का नाम मोक्ष तत्व की प्राप्ति। और ये सारा व्यवहार का है। अच्छा बताओ, जीव नाम रख रहे हो, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा चर्चा है, जीव नाम रख रहे हो, तुम क्या बोलते हैं अपना नाम अमित रख रहे हो, या तुम क्या बोलते हैं नियम कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, ये सारा व्यवहार किसके लिए? ये अपना सारा प्रवचन सुनना या अपना समझना या अपनी चर्चा करना, ये सारा व्यवहार किसके लिए? परम पदार्थ मोक्ष तत्व की सिद्धि के अलावा कोई लक्ष्य है? इन कर्मों से मुक्त होने के अलावा कोई अभिप्राय है? यही अभिप्राय है ना कि ये सारा पुरुषार्थ, ये सारा अपना जितना भी साधन जुटा रहे हैं अपन, ये अपन जितनी भी साधना कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लक्ष्य है? मुक्ति, यही लक्ष्य ना, और कोई लक्ष्य तो नहीं। यदि मुक्ति का लक्ष्य नहीं है तो फिर यदि मुक्ति का लक्ष्य नहीं है तो फिर सम्यक व्यवहार हो ही नहीं सकता, फिर सारा व्यवहार जो भी होगा झूठा होगा। ये बात हमेशा आगम का अध्ययन करते हैं अपन, आगम को अपने पढ़ते हैं, जिनवाणी को अपने पढ़ते हैं, तो इस बात को हमेशा अपने जहन में बना कर रखो। यदि मुक्ति का लक्ष्य नहीं है,
यदि इस पुद्गल से भिन्नता, भेद ज्ञान कह लो, मुक्ति आपको समझ में नहीं आती तो, यदि भेद ज्ञान नहीं है, यदि इस पर पुद्गल अस्तिकाय से भिन्न में जीव अस्तिकाय स्व के अस्तित्व से स्थित हूं, सिद्ध सलाह में रहूंगा, तो मुझे इस पुद्गल बहुप्रदेशी अस्तिकाय की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पुद्गल बहुप्रदेशी अस्तिकाय से परम भिन्न जीव अस्तिकाय स्वयं के अस्तित्व से ब्रह्म स्वरूपी अपनी काया, शुद्ध काया में स्थित हूं। यदि ऐसा आपका और हमारा निर्णय मोक्ष तत्व का, मुक्ति का यदि हमारा निश्चय नहीं है, तो हमारा जो भी व्यवहार होगा वो झूठा होगा। कैसे होगा? यदि हमारा मुक्ति का लक्ष्य नहीं तो हमारा व्यवहार कैसे होगा? ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये दुनियादारी के पदार्थ मेरे, ये सारा संसार मेरा, खाता मैं हूँ, पीता मैं हूँ, देखता मैं हूँ, सुनता मैं हूँ, गाता मैं हूँ, गुनगुनाता मैं हूँ, बोलता मैं हूँ, चिल्लाता मैं हूँ, सुनता मैं हूँ, ये व्यवहार होगा। यदि मोक्ष तत्व का लक्ष्य नहीं है, मुक्ति श्री का लक्ष्य नहीं है, सम्यक का लक्ष्य नहीं है, तो व्यवहार कैसा होगा कि जितना भी कर्म पुद्गल संयोग से बहुप्रदेशी जीव और बहुप्रदेशी पुद्गल का कर्म आकार रूप जो व्यवहार चल रहा है, कर्म आकार में जो स्थित है, कार्मण वर्णाओं के निमित्त से जो औदायिक शरीर रूप कर्म में जो स्थित है, उस कर्म व्यवहार को ही अपना व्यवहार मानोगे तो इसका नाम हो गया मिथ्या व्यवहार। मैं खाता हूं, कर्म व्यवहार है, आत्म व्यवहार। कार्माण वर्णाओं के निमित्त से होने वाला कर्म व्यवहार, आर संज्ञा के निमित्त से भूख लग रही है और पुद्गल को पुद्गल ग्रहण कर रहा है, पुद्गल से पुद्गल जोड़ रहा है, इसमें जीव क्या कर रहा है? या तो ज्ञाता दिष्टा है, तो कर्मों का संबर और निचरा कर रहा है, और यदि कर्ता भोक्ता है तो आश्रव बंद कर रहा है, आश्रव बंद कर रहा है तो अनंत संसार में जन्म मरण करने की परंपरा बढ़ा रहा है, और साक्षी भाव से देख रहा है तो संबर निचरा करके मोक्ष तत्व की प्राप्ति करने के लिए तत्पर है। अब ये बताओ, सही बताओ, बिल्कुल सही बताओ कि इन बहुप्रदेशी काया के बीच में रहते हुए ये पुद्गल है और इसी के बीच में रहते हुए ब्रह्म स्वभावी बहुप्रदेशी आत्मा है। अब ये बताओ, आप जानने देखने के व्यवहार को अपना मानते हो, ज्ञाता दिष्टा अनंत गुण में चैतन्य व्यवहार को अपना मानते हो, समता भाव के व्यवहार को अपना मानते हो, या फिर कर्ता भोक्ता के व्यवहार को अपना? और यदि कर्ता भोक्ता के व्यवहार को अपना मानते हो तो मिथ्या व्यवहार, अब तुम्हारा नर्क निगोद पक्का। सने रहो तो नर्क निगोद, यदि सने रहो तो नर्क निगोद, सने रहो तो 84 का चक्कर, सने रहो तो अनंत दुख। और यदि इसी के बीच में रहते हुए यदि अपनी ब्रह्म स्वभावी अपनी वीतराग सत्ता का बोध आ जाए, अरे बहुप्रदेशी पुद्गल का स्वभाव मिलने बिछड़ने का है, वो आपस में मिल रहा है, बिछड़ रहा है, लेकिन आत्मा तो इससे सर्वत्र भिन्न है। किसी भी अपेक्षा से आत्मा संश्लेष संबंध भी कहोगे तो आत्मा के प्रदेशों के साथ पुद्गल के प्रदेश रह रहे हैं, लेकिन घुले मिले नहीं है। इसलिए एक क्षेत्र का निवास कर रहा है, एक क्षेत्र में एक साथ रह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप इस समय एक साथ चैत्यालय में बैठे हुए हो, बैठे कि नहीं बैठे? एक साथ रह रहे कि नहीं रह रहे? लेकिन क्या आप एक साथ बैठे हुए हो, एक साथ रह रहे हो, तो क्या आप एक दूसरे से घुल मिल गए? क्या आपका शरीर इनका हो गया, इनका शरीर आपका हो गया, अब आप यहां से जाओगे तो अलग अलग नहीं हो पाओगे? क्या ऐसा तो नहीं एक पिंड बन गए हो, एक साथ गेंद की तरह उछलोगे? ऐसा तो नहीं है? एक क्षेत्र में रह रहे हो, एक साथ यहाँ आके बैठे हो, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम लोग घुल मिल गए हो, एक जैसे हो गए हो, है? ऐसा तो नहीं यहाँ से उठ के जाओगे तो फिर सब एक ही साथ पिंड बन के जाओगे, ऐसा तो नहीं। एक क्षेत्र में कहाँ है? एक उदाहरण, एक अनायतन को एक क्षेत्र मानो, एक चैत्यालय का क्षेत्र मानो। अपन 100 लोग यहाँ बैठे हैं, अब अपन 100 लोग यहाँ बैठे हैं, इस क्षेत्र में अपन एक चैत्यालय रूपी आयतन में 100 लोग यदि अपन यहाँ बैठे हैं, तो अपन यहाँ बैठे हैं तो अपन सब एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं? क्या इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बैठ के अपन एक में होगा? है तो भिन्न नहीं। आप 10 मिनट सुन के चले जाओगे, कोई 15 मिनट सुन के चला जाएगा, कोई 1 घंटे बैठ के सुनेगा, कोई 1 घंटे बाद भी मंत्र जब स्वाध्याय जाप करके जाएगा, तो सब अपने अपने आएंगे और सब अपने अपने समय पे चले जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल सेम इस आत्मा के साथ जो कर्म आके रह रहा है, एक क्षेत्र में रह रहा है, लेकिन हर एक कर्म अपनी स्थिति
अपने अनुभाग के अनुसार, अपने प्रकृति प्रदेश के अनुसार उदय में आएगा, स्थिति अनुभाग के अनुसार उदय में आएगा, अपना फल देगा और अपने आत्मा से अलग बिछुड़ता जाएगा, अलग होता जाएगा। लेकिन मैं आत्मा तो पूर्ण ब्रह्म स्वभावी अपने में अखंड रहूंगा कि नहीं रहूंगा? इनके साथ होने से मेरे ज्ञान दर्शन में आवरण हो सकता है, ढक सकते हैं। ज्ञानावरणी आदि दर्शनावरणी आदि कर्म होने से मेरी दर्शन ज्ञान चेतना ढक सकती है। ध्यान से सुनो, मेरी दर्शन ज्ञान से चेतना ढकी हुई है। पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण केवल दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कर्मों का एक क्षेत्र का मेरे साथ रहने का संबंध है, घातीय कर्म मेरे साथ है, इसलिए मुझे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट नहीं हुआ। लेकिन ढका है, ढका के साथ है लगा है। ढका होने के बाद भी वो अनंत शक्ति मेरे अंतर में इस समय विराजमान है, उस शक्ति का नाश नहीं हुआ। यदि उस शक्ति की आराधना करोगे, उस शक्ति को दृष्टि में संजोगे, उस शक्ति का यदि स्मरण रखोगे और ये मानोगे कि ये पुद्गल का स्वभाव तो मुझसे विछुड़ने का है, जो शक्ति मेरे अंतर में ढकी हुई है वो मेरी शाश्वत है, यदि उसे दृष्टि में अपने हृदय में संजोगे तो केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय पद को, मोक्ष पद को प्राप्त कर लोगे। अब तुम्हारा जो भी व्यवहार होगा वो सम्यक होगा। क्यों सम्यक होगा? क्योंकि तत्वों को अर्थात द्रव्य को उसके स्वभाव से ग्रहण करके तुम्हारे जो भाव है वो सम्यक है। कि द्रव्य को पुद्गल के भाव से ग्रहण किया, जीव को जीव के भाव से ग्रहण किया, तुमने द्रव्य को उसके भाव से ग्रहण किया, तो तुम्हारा व्यवहार सम्यक। अब ये तुम्हारा सम्यक व्यवहार नियम से अनंत गुणों की प्रकटता में कारण बन। अब यही बात तारण स्वामी कहते हैं तो समझ में नहीं आती। क्या कह रहा है तारण स्वामी? अर्क स्वयं जिने अर्क पाऊ, ये अर्क रमण यार। क्या कह रहा है कि हे जीवात्मा, अर्क स्वयं, तुम तो स्वयं अनंत प्रकाशमान सत्ता हो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दैदित्यमान गुणों से आत्मा प्रकाशित है। आत्मा अंधेरे में नहीं है। अपन कहते हैं ना मोह का अंधकार है, मोह का अंधकार वर्तमान पर्याय में है, आत्मा में अंधेरा नहीं है। हाँ, आत्मा उस पर्याय में अपने आप को मान रही है तो आत्मा अंधेरे में दिख रही है, लेकिन आत्मा यदि उस पर्याय से, मोह के पर्याय से स्वयं को भिन्न माने तो आत्मा तो प्रकाशमान है। लिखा है, ये लिखा है, अर्क स्वयं, तुम स्वयं प्रकाशमय हो। जिने अर्क पाओ, अरे ऐसे वीतराग स्वभाव को पुरुषार्थ से प्राप्त करो, पाओ, इसे पाओ। कैसे पाए तारण स्वामी, कैसे पाए? ही अर्क रमण ही यार। अपने हृदय में, अपने ही अंतर हृदय में अपने प्रकाशवान स्वभाव की स्वीकारता करके इसमें रमण करो कि मैं तो शुद्ध बुद्ध अविनाशी हूं, वर्तमान में कर्म संयोग के कारण स्त्री पुरुष नाम धरा जा रहा है। ऐसा मानोगे तो सम्यक दर्शन हो कि हूं तो मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर मैं। ऐसा स्थाप करना पड़ेगा कि हूं तो मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में, लेकिन कर्म संयोगी पर्याय से अमित कहला रहा हूं, मनुष्य कहला रहा हूं, स्त्री कहला रहा हूं, और ये कर्म पर्याय क्षणभंगुर है, विनाशिक है, बदलने वाली है। और मेरा जो त्रिकाल स्वरूप है वो इस काया में रहते हुए भी काया प्रमाणम, मैं ब्रह्म स्वरूप ही। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं ऐसा ही हूं। कैसा हूं? ही अर्क रमण ही यार। कि अपने हितकारी अर्क स्वभाव में रमण करने वाला, सम्यक ज्ञान की ज्योति में रमण करने वाला। कैसा रमण करने वाला? देखो नीचे कहते हैं, गुप्त अर्क सहकार जिनु, बिंद रमण विज्ञान। कैसा कैसा? देखो, जो वीररागी भावलिंगी मुनिराज होते हैं वो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से क्या करते हैं? अर्क सहकार जिनु, सम्यक चारित्र में ही रमण करते हैं। क्या करते हैं? जो वीतरागी भावलिंगी मुनिराज होते हैं त्रिगुप्ती से, त्रिगुप्ती मतलब मन में विकल्प का ना होना, अशुभ विकल्पों का ना होना, मन गुप्ती।
मन में पर का विकल्प ना होना, मन गुप्ती। वचन, वचनों से मौन हो जाना, अर्थात जिन वचनों के अलावा कुछ ना कहना, ना विचार करना, वचन गुप्ती। और काय गुप्ती मतलब काया से स्थिर हो जाना, या फिर करते हुए भी कर्तव्य का बोध ना होना, काय गुप्ती। तो आचार्य भगवंत या साधु परमात्मा मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती सहित क्या करते हैं, सहयार जिनु क्या करते हैं, अपने प्रकाशवान स्वभाव का चारित्र रमणता में सहकार करते। अभी उनकी पात्रता बड़ी है कि नहीं, वो भावलिंगी संत है, रत्नात्रय के धारी, 3 गुप्ती है उनके पास है, तो वो ऐसे प्रकाशवान निर्विकल्प स्वभाव में सहज रमणता कर रहा है। हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें? है तो नहीं है। हमारे पास अभी 3 गुप्ती नहीं है, चारित्र की रमणता नहीं है, 3 गुप्ती नहीं है, हम क्या करें? अरे भगवान जी, हम क्या करें? हम भी देखो देखो, अब देखो हम क्या करें, अब अपनी अपेक्षा है। गुप्ते अर्क सहकार। अरे सुनो सुनो सुनो, वो गुप्त स्वभाव, वो गुप्त प्रकाश तुम्हारे अंतर में भी है, सहकार जिनु, हे अंतरात्मा सहकार करो। अभी अपनी मन वचन काया की युक्ति नहीं है, लेकिन इतना शक्ति तो है कि चलने वाले मन के अज्ञान भाव से मैं भिन्न हूं, होने वाले काया के परिणमन से मैं भिन्न हूं, होने वाले वचनों के प्रलाप से मैं भिन्न हूं। हे आत्मा, इन मन वचन काय की क्रिया से हटके जो तुम्हारे अंतर में गुप्त चेतना है उसका सहकार तो करो, उसको स्वीकार तो करो, उसकी भावना तो भाव। ये मन वचन काय का परिणाम भिन्न है और मेरी चेतना का परिणाम भिन्न है, ऐसा निर्णय तो कर सकते हो। उनकी तरह चारित्र में लीन नहीं हो सकते, पक्की बात है कि नहीं? उन वीतरागी भगवंतों की तरह ध्रुव चारित्र में लीन, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती सहित उस शुद्ध चारित्र में लीन नहीं हो सकते, ठीक? लेकिन मन वचन और काय ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो पुद्गल के वर्ण है। मनोवर्णा से मन बना रहे, वचन वर्णा से, भाषा वर्णा से ये वचन बने हैं, और पुद्गल कार्य वर्णाओं से, नो कर्म से ये शरीर बना है। ऐसा निर्णय तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि इन पुद्गल वर्णाओं से, मनोवर्णा से, वचन वर्णा से और इस काय वर्णा से, ये मन वचन काय की जो पुद्गल वर्णा है इससे परम भिन्न, इस मन की क्रिया से, इस वचन की क्रिया से, इस काय की क्रिया से परम भिन्न, ऐसा हूं मैं गुप्ते सहकारी, गुप्त हूं। कैसा गुप्त हूं? अनंत प्रकाश में, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में मैं इस मन वचन काय क्रिया के पीछे गुप्त हूं। हे भव्य आत्मा, सहकार जिनु, ऐसे अंतरात्मा का सहकार तो करो। नहीं भैया टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि हमारा मन व्यस्त है, काय में व्यस्त है, दुनिया की चिंता कर, टाइम नहीं, सही ना भाई? टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? हम व्यस्त हैं क्या करने में? शरीर की क्रिया में, समय ही नहीं है। क्यों समय नहीं है भैया? कि ना वचन वर्णा में मैं बोलता हूं, या इन शब्दों से जो वचन वर्णा से विकथाएं हो रही हैं, यहाँ की चर्चाएं हो रही हैं, इन शब्दों के वेदन से, विकथाओं के वेदन से, राग देश के वेदन से फुर्सत ही नहीं है, तो हम इनसे परम भिन्नता का अनुभव कैसे करें? अब जब तुम मन वर्णा को अपना मानोगे, वचन वर्णा को अपना मानोगे, काय वर्णा को अपना मानोगे, तो भव्य आत्मा जब इन पुद्गल वर्णाओं को अपना मानोगे तो उस परम भिन्न अस्तिकाय जीव जो दैरित्यमान ज्ञान प्रकाशमान गुणों का स्वामी है, उस ब्रह्म स्वभाव को अपना कैसे मानो? हम अनंत संसार में क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि तुम पुद्गल वर्णा को अपना मान रहे हो, पुद्गल को अपना मान रहे हो, इससे राग द्वेष कर रहे हो, तो नवीन कर्मों का आश्रवन हो रहा है। मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम शुद्ध प्रदेशी अनंत गुण में आत्मा को अपना नहीं मान रहे। अब जब इसे अपना नहीं मान रहे, इसकी स्मृति नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो संबर और निजरा हो नहीं रही, और संबर निजरा हो नहीं रही तो मोक्ष तत्व की सिद्धि हो नहीं रही। जिसे अपना मानोगे वही की सिद्धि होगी, जिसका स्मरण रखोगे, जिसका ध्यान करोगे, पर का ध्यान कर रहे हैं, आत्रो ध्यान हो रहा है,
ध्यान आत्मा का स्वभाव है। 24 घंटे आत्मा ध्यान करता है। काय का ध्यान करता है? हमारे बच्चे ने खाना नहीं खाया, हमारा पति घूमने गया, जिंदा आएगा कि मर जाएगा, या फिर हमारे बच्चे कहीं बाहर गए, भैया वो वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, भाई यही चिंता। भैया घर में तिजोरी में धन रखा, रात में चोर तो उड़ा के नहीं ले जाएंगे, आज दुकान खोल रहे हैं, आज ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। क्या दिमाग में क्या चल रहा है? क्या सोच रहा है? क्या विचार काहे के चल रहा है कि ना दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात पुद्गल के ही विचार चल रहे हैं। फिर काय का ध्यान कर रहा है? हाथ रोज ध्यान कर, फिर मोक्ष हो जाएगा। हाँ, अरे जब दिन रात तुम पर का ध्यान कर रहे हो, पर पर्याय का ध्यान कर रहे हो, दिन रात हाय हाय करके आर्त ध्यान या रोत्र ध्यान कर रहा है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतवन निदान या हिंसा नंदी चौरिया नंदी विषा नंदी या ब्रह्मा नंदी, जब तुम निरंतर आर्त रोध ध्यान में अपनी परिणति रद्द करके बैठे हो, आत्मा का स्मरण नहीं आ रहा, वस्तु स्वभाव का ख्याल नहीं आ रहा, वीतराग विज्ञानता को जान नहीं रहे, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो मोक्ष कहां से लाओगे? पिताजी लाके देंगे। कौन लाएगा? अगली बार मोक्ष कौन देगा? अरिहंत हमारे पिताजी हैं, वो आएंगे। अरे तारण स्वामी सर्वाग सिद्धि में हमारे गुरु महाराज हैं, वो आएंगे और हमें उठा के, एक ही नहीं सही, महावीर भगवान आएंगे मोक्ष छोड़ के और शरीर धारण करेंगे और हमें उठाएंगे और हमें आत्मा से अलग कर, मतलब शरीर से बाहर निकाल के दिखाएंगे, ये देख शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है ना, ये सब चीर फाड़ के दिखाएंगे और फिर हमें आत्मा का बोध होगा और फिर हम मोक्ष जाएंगे। सही है? ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा? अरे भगवान जी, जब ऐसा होना ही नहीं है, जब ऐसा कुछ हो ही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों पागलपन में लगे भगवान जी? अभी इसी समय अपने पुरुषार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देह में रहते हुए भी इस देह से परम भिन्न मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही हूं। इस समय स्वीकार करना पड़ेगा, इस समय स्थापित करना पड़ेगा, इस समय श्रद्धांजलि जगाना पड़ेगा, तब जाके इस जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। और यदि अभी ये स्वीकार नहीं किया, अभी इस तत्व को नहीं जाना, तो ये जीव जन्म मरण के बंधन से 3 काल में मुक्त हो सकता नहीं। आज अभी इस समय स्वीकारना पड़ेगा कि इस पुद्गल अस्थि काय से, इस अजीब से, देखो देखो देखो, जीव से भिन्न करने के लिए अन्य सभी द्रव्यों को जीव से भिन्न करने के लिए एक बात के लिए अजीब, खत्म काम। अच्छा बताओ, ये सारा जिनवाणी का व्यवहार जीव के लिए है कि नहीं? पुद्गल तो सुन नहीं सकता, नहीं, धर्म अधर्म काल को कोई मतलब ही नहीं। तो ये पूरा व्यवहार जो अपन कर रहे हैं, जो सारा व्यवहार है, नाम निक्षेप आदि का जो सारा व्यवहार है, सब जीव के लिए है कि नहीं? और जीव के लिए ये जो व्यवहार है, ये जो व्यापार है, किस लिए है? एक जीव के अस्तित्व को कह दिया कि ये जीव, और अन्य को कह दिया अजीब, काम खत्म। जहां तेरी दर्शन ज्ञान चेतना नहीं पाई जाएगी, जहां तेरा आनंद स्वरूप नहीं पाया जाएगा, जहां तेरा सुख नहीं पाया जाएगा, जहां तेरी शांति नहीं पाई जाएगी, जहां तेरा अनंत चतुष्टय जीवत्व नहीं पाया जाएगा, वहां सब अजीब रहेगा। और जब तक तू अजीब को अपना मानेगा, तब तक तेरा मोक्ष हो सकता नहीं है। मोक्ष करने के लिए तुझे जिसमें जीव नहीं है, जहां जीव नहीं है, जहां जीवत्व नहीं है, जहां जीवन नहीं है, जहां चेतना नहीं है, उसे अपने से भिन्न मानना ही पड़ेगा। जब तक तू इस पुद्गल को अपने से भिन्न नहीं मानेगा, तब तक धर्म जैसी कोई वस्तु है ही। मन क्या है? मन क्या है? मनोवर्णा का परिणमन। वचन क्या है? भाषा वर्णा का परिणमन। काय क्या है? काय क्या है? काय से जो औदारिक वर्ण है, औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर का परिणमन। विचार क्या है? भाव कर। संयोग क्या है? नौकर। और भैया कारण वर्ण है, जिनके कारण ये सबको क्या हो रहा है? कहना द्रव कर, दिखाई नहीं दे रहा है, सत्ता में पड़े, सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। कारण शरीर क्या है? कहना द्रव कर्मों का पिंड। कौन से द्रव कर? कहना घातिया। संसार क्यों चल रहा है?
हम संसार में क्यों हैं कि नहीं, घातिया घातियों के पिंड के बीच में मेरा जीव रह रहा है, इसलिए संसार है। मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आ जाओ। गोपिते के सहकार जिन, इन घातिया अघातिया कर्मों के बीच में, इस औदायिक शरीर के बीच में जो गुप्त है वो है तुम्हारा ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा, सहकार जिनु। यदि इसके अंदर रहते हुए उस परमात्मा का सहकार करोगे तो ये बंधन टूट जाएंगे और अबंध आत्मा प्रकट हो जाए। इतना सा काम है, समझ में नहीं आ रहा, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, तो संसार चल रहा है। तो देखो अगली टाइम हो रहा है, एक पद और बचा है। तारा स्वामी कहते हैं वेंदे रमण वेद्यान। अरे जो वीतरागी भावलिंगी साधु होते हैं वो मन वचन काय गुप्ति से अपने प्रकाशवान स्वभाव को चारित्र रमणता प्रकट करके विंद रमण विज्ञान निर्विकल्प समाधि में डूब के अपने केवल ज्ञान में विज्ञान का अनुभव करते हैं, पूर्ण अनंत चतुष्टय को भाव भाव में व्यक्त कर लेते हैं। अपने लिए क्या कह रहा है, अपने कह रहा है वेंदे रमण विज्ञान। अरे तुम भेद ज्ञान तो करो, विज्ञान भेद ज्ञान तो करो, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और भेद ज्ञान करके विंद रमण अपने निर्विकल्प आत्मा को अपना भाव स्वीकार करो, तो चलने वाले विकल्पों को अपना भाव स्वीकार मत करो। जो चलता है वो पर है और जो स्थिर है वो आत्मा। जो विचार चलते हैं वो पर है, जो भाव चलते हैं वो पर है, जो परिणमन चलता हुआ दिखाई दे रहा है मन वचन काया का वो पर है, और जो निर्विकल्प है वो तुम्हारा ध्रुव स्वभाव है। कम से कम भावना तो भाव कि हे पंच परमेश्वरी भगवान, हे माँ जनवाणी, हे सदगुरुदेव, मैं आपकी शरण में आके ये मंगल भावना पाता हूँ कि इन विकल्पों से रहित जो निर्विकल्प गायक स्वभाव है वो ही मेरी सत्ता है। तब वो मंगल घड़ी आएगी जब मेरा आत्मा एक क्षण के लिए इस निर्विकल्प आत्म तत्व में रमण करेगा और 58 लाख योनियों का नाश करके उस सम्यक दर्शन की परम उपलब्धि को प्राप्त करेगा। तब वो मंगल अवसर आएगा। भावना तो भाव, विकल्पों में दिन रात लगे रहते हो, अरे भाव तो भाव, कब वो परम अवसर आएगा, कब वो अनंत चतुष्टय में रमणता का, निर्विकल्प दशा में लीन होने का, शुद्ध उपयोग में डूबने का, कब वो परम अवसर आएगा जब मैं शुद्ध उपयोग में निर्विकल्प अनुभूति में लीन होके इन घातिया घातिया कर्मों का नाश कर दूंगा। कब वो मंगल अवसर आएगा। भावना तो भाव कहते ना, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कौन सा पूर्व अवसर कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बंगला बनवाऊंगा, मैं शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, गृहस्थी बढ़ाऊंगा। कौन सा पूर्व अवसर, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कौन सा, मोड़ा मोड़ी होंगे, नाती पोतों की बारात लगेगी। कौन सा पूर्व अवसर, हाँ बताओ तो कौन सा पूर्व अवसर। अरे वो अपूर्व अवसर कब आएगा कि विंद रमण विंध्यानु, कि मैं एक समय के लिए उस निर्विकल्प आत्म ज्योति में रम जाऊंगा और ये सारे विकल्पों से भिन्न उस परम वीतराग तत्व का अनुभव प्राप्त कर लूंगा। तो सम्यक दर्शन की वो अपूर्व घड़ी कब आएगी जिस दिन मैं उस परम वीतराग तत्व को एक समय अनुभव करके निश्चित कर लूंगा कि मैं निर्वाण तत्व प्राप्त करने वाला भव्य आत्मा ही हूँ। वो अपूर्व अवसर कब आएगा, इसी भावना होती। वो अपूर्व घड़ी मेरे जीवन में कब आएगी जब इन विकल्पों से परे एक समय के लिए मुझे मेरी चेतनता भासेगी। यही तुम्हारा वजूद है, यही तुम्हारा अस्तित्व है, यही तुम त्रिकाल चैतन्य हो, यही तुम्हारी सत्ता है, इसके कारण ही तुम जीव हो। और यदि ये निर्विकल्प सत्ता अपने अंदर नहीं होती तो मैं कब का नष्ट हो गया हो। कब आती है इसी भाव कि निर्विकल्प निराकार परम ब्रह्म अरूपी आत्मा, अरूपत्व जिसका स्वभाव है वो इस समय मेरे रहने वाले विद्यमान है, उसे पाने की भावना। पहले वाला टाइम होने वाला है, 1.5 मिनट भरे बस।
चलिए बताओ, हाँ बताओ, 1 मिनट है, लाइफ लाइन खत्म, हम बंद हो जाएंगे, फिर तुम वही हाय 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 हाय। शमशान में, शमशान जहां सबकी शान सम हो जाए, मतलब जहां अभिमान का नाश हो, वहां शमशान, जहां किसी का ना हो मान, उसको कहते हैं शमशान। शमशान तो अभी है, तुम्हें शरीर का, नाम का, पैसे का, पद का मान नहीं है, जहां ना बचे किसी की शान, जहां सब हो एक समान, उसका नाम है शमशान। सम, शान, सन्नाटा, एक जीवत, एक चैतन्य तत्व, भगवान आत्मा, जहां मान का कोई काम नहीं। शमशान में जाकर सबका मान एक मुट्ठी राख हो जाता है, कुछ नहीं रहता। जहां ना बचे किसी की शान, तार समय कहते हैं मान अपमान काहे रे, ओ भव्य आत्मा, मान अपमान काहे रे। कोई पूजा करे, नाम ले तो कोई मतलब नहीं, कोई निंदा करे, बुराई करे तो कोई मतलब नहीं। जहां शान ना हो, मान ना हो, जहां सम भीतरा भाव हो, तो शमशान, भीतरा भाव का नाम शमशान है। अब बाहर वाला शमशान आजकल वहां बेरात भी नहीं आता। तो आपके पास मान ना हो, रूप मत का अहंकार ना हो, धन दौलत का अहंकार ना हो, पैसे का अहंकार ना हो, आपके पास मद ना हो, आपकी शान सम हो जाए तो शमशान, अर्थात गायब भाव का उदय हो जाए तो शमशान। घर में, घर शमशान है, चैत्यालय शमशान है, क्योंकि घर में मरते हो तो शमशान तो वैसे ही है, मरघट है, शमशान है मरघट है, लेकिन उस मरघट में, घर रूपी मरघट में, ये घर मेरा है, ये अभिमान चला जाए तो घर शमशान है। इसलिए भैया अंतर मान कसाय का अभाव हो और हम शमशान में रहने लगे, शून्य में रहने लगे, समभाव में रहने लगे, तो ये मुक्ति श्री हमें अनुभव में आ जाएगी। ऐसा ही श्रीमद जितारक स्वामी का हम समस्त भवजीवों के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शांति तारण धर्मराज जय श्री राम।